नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक श्री संदीप जोशी जी। नमस्कार और बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद वात्सल्य जी और सभी देखने सुनने वालों को सादर नमस्कार। जी सर, आज आपको हमने आमंत्रित किया है क्योंकि आज का दिन बड़ा खास है। तीसरा दिन है टेस्ट मैच का जो कि पूरा हो गया, वक्त से पहले पूरा हो गया। कुछ मौसम की खराबी थी, लेकिन मैच पूरा होने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर मुझे कई सारे मैसेज आ रहे हैं और वहीं से मैं बात की शुरुआत करना चाह रहा हूं। और ये मैसेज है कि लड़कों की कामयाबी के पीछे अक्सर वर्षों का पिता का संघर्ष छुपा होता है। तो एक बड़ी अच्छी लाइन है, मतलब शायद वो पंच लाइन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो तस्वीर है नीतीश कुमार रेड्डी की, जहां वो अपने बल्ले को बिल्कुल तलवार की तरह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर गाड़े हुए हैं जब उन्होंने सेंचुरी पूरी की थी, और उनके पिताजी जिस तरह से स्टैंड में लगातार, मुत्याला रेड्डी नाम है इनका, और जिस तरह इमोशनल दिख रहे थे, और कैमरा कभी नीतीश रेड्डी को दिखाता था कभी इनको दिखाता था। एक बार मैं स्कोर कार्ड बता देता हूं, एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर उसके बाद सर से ही समझेंगे हुआ क्या। भारत अब भी 116 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन देखने वाले और जितने भी कमेंटेटर्स को मैं सुन रहा था वो मान रहे थे कि भारत की पोजीशन अब ठीक ठाक है, क्योंकि मैच में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन बनाए थे, टॉप ऑर्डर उनका बहुत अच्छा खेला, 4-5 बल्लेबाज शुरुआत के बहुत अच्छा खेले, और उसके बाद पैट कमिंस जो कप्तान है 49 रन बनाए उन्होंने, और 474 बनाने में कामयाब रही ऑस्ट्रेलिया की टीम। 140 से स्टीव स्मिथ ने बनाए, पिछले मैच में भी सेंचुरी बनाकर आए थे, यहां भी उन्होंने वो फॉर्म दिखाया, और भारत 358 रन तक पहुंच गया है। तो इसमें नीतीश कुमार रेड्डी का बड़ा रोल है। नीतीश कुमार रेड्डी अभी 105 रन बनाकर नाबाद है, 176 गेंद खेली है, 10 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया है। जो साझेदारी सबसे इंपॉर्टेंट हुई है, जो फॉलो ऑन टालने के लिए इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, 127 रन नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर जोड़े, जिसमें नीतीश ने 75 और वॉशिंगटन ने 50 रन बनाए। और ऑस्ट्रेलिया में अभी तक की ये जो सीरीज है कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्थ में ही 41 और 38 रन बनाए थे, एडिलेड में 42 रन बनाए दोनों पारियों में, ब्रिस्बेन में बल्ला नहीं चला था, लेकिन मेलबर्न में सारी कसर पूरी कर ली है उन्होंने। वॉशिंगटन सुंदर भी जो टीम में आए हैं तो उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है, गेंद से भी कमाल कर रहे हैं और बल्ले में भी दम दिखा रहे हैं। और यशस्वी जायसवाल जिनका बर्थडे है, उनकी बात भी करना जरूरी है, लेकिन आज के जो सबसे बड़े हीरो हैं नीतीश रेड्डी, 2 मिनट की एक रिपोर्ट में उनके बारे में दिखा देता हूं, फिर सर से समझेंगे नीतीश रेड्डी, उनके कमाल, उनके पिता के बारे में, उनकी पूरी कहानी। इट अटशन पापा का इमोशन। मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर 28 दिसंबर को कहानी लिखी गई जो बरसों बरस याद की जाएगी। ये कहानी सिर्फ इसलिए याद नहीं की जाएगी कि नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर शतक जमाने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बने। ये कहानी उन इमोशन के लिए भी याद की जाएगी जो पल पल बदले। नीतीश रेड्डी वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर फॉलो ऑन का खतरा टाल चुके थे। दोनों के बीच 127 रन की साझेदारी हो चुकी थी। वॉशिंगटन ने 50 रन पूरे कर लिए और नीतीश कुमार रेड्डी 97 रन पर पहुंच चुके थे। पहला शतक सिर्फ 3 रन दूर था। 50 पूरी करने के बाद उन्होंने तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर पुष्पा राज का सिग्नेचर स्टाइल दोहराया। मानो कह रहे हो मैं झुकेगा नहीं। अब वो 97 रन पर थे। तभी कहानी में ट्विस्ट आया। नाथन लायन ने सुंदर को आउट कर दिया। अब क्रीज पर बुमराह थे। अगले ओवर में नीतीश ने सिंगल लेने के कई मौके छोड़े। स्टैंड में उनके पिता नर्वस थे, देखने वाले बाकी लोग भी नर्वस थे, लेकिन नीतीश के मन में कोई प्लान था। बोलांड के ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने 2 रन लिए। अब वो 99 रन पर थे, लेकिन स्ट्राइक बुमराह के पास थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस खुद गेंदबाजी पर आ गए। तीसरी गेंद पर बुमराह आउट हो गए। लगा कि कहीं एंटी क्लाइमैक्स न हो जाए, नीतीश 99 रन पर ही न रह जाएं, लेकिन सिराज 3 गेंद खेल गए। अगले ओवर में जब सबको लगा कि नीतीश तेजी दिखाएंगे, सिंगल लेंगे, उन्होंने पहली 2 गेंद आराम से निकाली और तीसरी गेंद पर चौका जमाकर शतक पूरा किया। बल्ले को मैदान पर ऐसे टेका मानो मेलबर्न जीतकर मैदान में तलवार ठोक दी हो। दूसरी तरफ पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना करियर दांव पर लगा दिया था, वो उनके लिए दुनिया जीत लाया। जब गिलक्रिस्ट ने स्टैंड के करीब जाकर उन लम्हों के बारे में पूछा तो नीतीश के पिता
मुत्यालाल रेड्डी ने छुपाया नहीं। वो बहुत नर्वस थे और लगातार प्रार्थना कर रहे थे और ये प्रार्थनाएं रंग लाईं। बेटे ने पापा का नाम बड़ा कर दिया। तो सर भूमिका भूमिका हो गई है। अब सीधे सवाल आपसे कि बहुत बड़ा दिन, वैसे तो क्रिकेट जो है टीम गेम है, लेकिन आज बात हो रही है नीतीश कुमार रेड्डी की, बात हो रही है उनके पिता की, बात हो रही है उनके संघर्ष की जो पिछले 7-8-10 साल से वो कर रहे थे, जिसमें परिवार के लोगों के, रिश्तेदारों के, तमाम लोगों के ताने सुनने को मिल रहे थे, लेकिन जो उन्होंने तपस्या की थी, आज लग रहा है कि मेलबर्न में उसका फल मिल गया और दुनिया देख रही है कि कितना बड़ा प्लेयर उन्होंने खड़ा किया है। जी, पहले तो नीतीश को बहुत बहुत बधाई, उसके परिवार को, उसके साथी खिलाड़ियों को, उसके राज्य को, सबको बहुत बहुत बधाई। और 21 साल की उम्र में संघर्ष कितना हो सकता है ये अपन सब देख और समझ लें, क्योंकि 21 साल की उम्र में अभी वो मतलब उसने कुछ साल पहले ही दूध पीना छोड़ा होगा। तो ये कह अपन समझें कि उसने संघर्ष कोई 10 साल का संघर्ष कर लिया या 15 साल का संघर्ष कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि उन्होंने मन लगाकर लगन अपनी शुरुआती दिनों में दिखाई, जिनको उनके माता पिता ने पूरा सहयोग दिया, उनको पूरा साथ दिया, उनको खेलने के मौके दिए, खुद भी थोड़ा बहुत त्याग किया जो सब माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो किया। और उसके बाद जो करना था वो तो नीतीश ने किया, अपनी लगन, अपनी मेहनत। और जैसा उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में बोला भी कि वो देख रहे थे और ये आशा मन में लगा रहे थे कि जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं तो विराट कोहली भी वहां रहें और मैं उनके साथ खेलने का मुझे सौभाग्य मिले। और विराट कोहली ने उनको उनके टेस्ट डेब्यू की वो कैप दी थी। तो ये सब जो जीवन से जुड़े खेल, टेस्ट क्रिकेट का जो घटना चक्र है, जो स्वांग है, वो चलता रहेगा और उसका अपन आनंद क्रिकेट से प्रेम करने वाले तो बिल्कुल लेते ही रहेंगे। और नीतीश जैसे खिलाड़ी आते हैं जब खेल को चार चांद लगते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम मेलबोर्न की विदेश में कठिन परिस्थितियों में एक शतक लगाना वो लाजवाब है। और वो बस मैं यही कहूंगा कि उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो उनको शतक के बाद जो उनको शांति और उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया, उसके बाद उन्होंने जमीन में तलवार गाड़ी हो। उन्होंने झंडा तो जरूर गाड़ा होगा लेकिन तलवार नहीं गाड़ी होगी, क्योंकि तलवार से खेल का कोई लेना देना नहीं। ये बल्ला है जो किसी को मारता नहीं, गेंद को मारता है। जी जी सर, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होता है तो बल्ले को तलवार बनाना पड़ता है। फेंसिंग भी एक गेम है तलवारबाजी, और हिंदुस्तान तो वो है जहां भाले को भी खेल बनाया जाता है। फेंक जहां तक भाला जाए तू भी है राणा का वंशज। तो तलवार की भी एक उपयोगिता है और खेल में तो वो तलवार चलती है। पहले दिन कंधा चला था, उस दिन हमने आपसे बात नहीं कर पाए थे, लेकिन वो कंधा इन्हीं के जो जिनका आपने जिक्र किया, विराट कोहली साहब और इरफान पठान ने ये ट्वीट किया है, एक्स पर डाला है ऑन पब्लिक डिमांड, और वो तस्वीर है एक में विराट कोहली उसी अंदाज में नीतीश खेल रहे हैं। मैं समझना चाहूंगा आपसे, यशस्वी जायसवाल जिनका आज बर्थडे है, बहुत बड़े प्लेयर हैं और इसी इनिंग में यानी हम उनकी बैटिंग देख रहे थे, भारतीय पारी की शुरुआत करने आए और बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। पिछले मैच में जो नाकामी थी उसकी भरपाई करना चाह रहे थे, लेकिन वो तेजी दिखाई 82 रन पर। वो स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने खेला, वो सीधा पैट कमिंस के हाथ में गया गेंद, और विराट कोहली तब तक दौड़ नहीं पाए, उन्होंने अपना विकेट सेक्रीफाइस कर दिया। वो भी सेंचुरी मेकर होते यहाँ पर, और शायद मैच की तस्वीर कुछ अलग होती, भारत के पास लीड लेने की स्थिति होती। लेकिन आज हमने नीतीश रेड्डी को बिल्कुल अपोजिट देखा। जब एक्साइटमेंट थी, हर किसी को लग रहा था, सारे कमेंटेटर्स कह रहे थे कि 99 पे आ गए या 97 पे जब खेल रहे थे, बुमराह को स्ट्राइक देने से बच रहे थे कि एक रन ले लें, लेकिन ये बिल्कुल कूल काम कंपोज। तो एक यशस्वी जायसवाल है, 23-24 साल के वो भी हैं, बहुत ही यंग है। दूसरी तरफ नीतीश रेड्डी,
क्या खिलाड़ी के मन में होता है, कैसे आप इतना अपना कूल और कंट्रोल बना के रखते हैं, कैसे आप वो सेंचुरी के करीब है लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं और आपको भरोसा है खुद पे कि नहीं, एक विकेट बाकी है तो क्या है, अभी मैं 3 रन तो बना ही सकता हूं, या 99 पर हूं तो 100 तो कर ही लूंगा। क्या रहता है सर? देखिए देखिए वात्सल्य जी, जो 99 रन पर खेल रहा है खिलाड़ी या 90 में पहुंच गया है, उसने 90 रन इन कठिन परिस्थितियों में करे हैं। इसलिए अब उसके बाद 1 या 2 रन बनाना या 4-5 रन बनाना, उसके लिए कोई रन बनाना मुश्किल नहीं हो सकता। हाँ, जो आत्मविश्वास रखते हुए, धैर्य रखते हुए और जिसको कहते हैं कि टेंशन न लेते हुए कि 100 रन का जो सर पे भूत होता है, वो भी पहला शतक, वो न रखते हुए उन 90 और 99 रन को अगर अपन ध्यान रखें, मन में रखें, तो वो 1 रन मुश्किल नहीं था और किसी भी परिस्थिति में वो बनना ही चाहिए रन। लेकिन ये जो माहौल, अपन जो ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो स्वांग रचते हैं, वो जीवन का उसी का आनंद है। वरना और कुछ मतलब अगर प्रेडिक्ट करके सब निकल जाता तो वो तो सभी प्रेडिक्ट कर देते जो जो होने वाला है। इसलिए ये देखते हुए और जो उनका उन्होंने धैर्यता दिखाई और उसके बाद एक अचूक शॉट ऐसी जगह खेला जहां कोई फील्डर नहीं हो सकता, सीधा बॉलर के सर के ऊपर से चौका मारा, तो वो सब ये बताता है कि नीतीश रेड्डी जो है वो रेडी हैं उस स्तर पे, उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना झंडा गाड़ने के लिए, अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, अपना खेल दिखाने के लिए। और अब वो, मैं जो उनका आगे देखता हूं कि वो बल्लेबाज मुख्य तौर पे रहेंगे और जो जो कठिन परिस्थिति में उन्होंने ये बल्लेबाजी और ये शतक लगाया है, उनको बिल्कुल ऊपर भारतीय टीम में ऊपर खेलने का मौका मिलेगा आने वाले सालों में जी। और इससे अलग जो आपने बात करी कि आज जन्मदिन है यशस्वी का और वो उनको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। लेकिन कल की बात जो अपन करना चाहेंगे कि जब यशस्वी 82 रन बनाकर और सारी स्थिति समतल करके, और ये लग रहा था कि ये साझेदारी जो है वो अपने को ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के आसपास ले जाएगी, और वो अचानक ऐसा ड्रामा, ऐसा घटनाक्रम होता है। देखिए उसमें एक दो बातें बिल्कुल साफ हैं। वो रन तो यशस्वी का था क्योंकि यशस्वी ने सामने गेंद खेली है, लेकिन वो कॉल, रन तभी पूरा होता है या कॉल तभी पूरा होता है जब 2 लोग दौड़े, रन भी तभी होता है। तो इसलिए विराट कोहली अगर नहीं दौड़ रहे थे और वो उनको लगा कि मैं पीछे फील्डर कितनी दूर है, कहाँ है, उसको देखूं, और उतनी देर में यशस्वी उनके पास ही आ गए, तो मैं इसको मानूंगा कि इसमें यशस्वी की ज्यादा गलती थी बजाय के विराट कोहली की, क्योंकि सभी अपना अपना छोर, अपना अपना एंड देखना चाहेंगे पहले और फिर रन लिया जाता है। यानी कि जब दोनों तय करते हैं तब रन होता है। तो यशस्वी ने जो 82 रन खेल रहे थे, जो जो आत्मविश्वास वो दिखा रहे थे, उसमें वो कॉल करना भी उनके लिए वो सही नहीं था, वो गलत निर्णय था। और उस निर्णय से ये हुआ कि जो ग्लानि भाव विराट कोहली के अंदर आया, उसके बाद उन्होंने वो गेंद, बाहर जाती हुई गेंद को बोलेंड की वो छेड़ दिया। अब आप उनके जो पहले की जो पारी देखेंगे कली के दिन की, उसमें वो इतने परिपक्व लग रहे थे, इतने श्योर शॉट लग रहे थे कि वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को वो 10 साल पहले की तरह छोड़ रहे थे, समझ के देखकर। तो वो बहुत अच्छे थे, अच्छे लग रहे थे खेलते हुए। लेकिन जब यशस्वी ने रन आउट हुए, या उन्होंने जिसको आत्मसमर्पण मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा ये जुर्म है रन आउट होना क्रिकेट में, तो वो जब उन्होंने किया तो उसका ग्लानि भाव जो था वो विराट कोहली में दिखा। और वो
जिस भी भाव में होंगे उन्होंने उस बाहर जाती गेंद को छेड़ दिया और भारतीय पारी का जो लड़खड़ाना था वो वहीं शुरू हुआ। तो कई चीजें होती हैं और ये मेलबर्न का जो स्वांग है वो अभी घटनाक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी मजा जारी है। जी जी सर, और बहुत दिनों के बाद एक ऐसा रन आउट हुआ विराट कोहली के साथ जहां विराट कोहली को लोग कम दोष दे रहे हैं। हालांकि सुनील गावस्कर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि विराट कोहली इतना तेज दौड़ते हैं कि वो ये रन पूरा कर सकते थे। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा कि वो कॉल जो नहीं, था उन्होंने भी, ये गावस्कर ने भी कहा कि वो दौड़ तो सकते थे लेकिन जो कॉल जो था वो सिर्फ एक प्लेयर का था, जबकि जी रन पूरा होता है दो के कॉल से। जी जी बिल्कुल। तो ये यशस्वी को समझना चाहिए था कि अभी मैं 82 रन पर हूं और अब बहुत अच्छा खेल रहा हूं, तो कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई 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 जी जी किसी किस्म की जल्दी नहीं थी वहां पर। सर मैं ये समझना चाहूंगा दोबारा नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि आज उनका दिन है और एक तरीके से उन्होंने मैच को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि मेलबर्न में तमाम देखने वाले कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो जिसकी स्पिट्स बहुत हाई हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो मेलबर्न जीत के सिडनी को भी जेब में रखने का इरादा बनाएगा। लेकिन आज की तारीख में लोग पिच को देखकर और इंडियन बैटर्स जैसा खेले हैं, वॉशिंगटन सुंदर और रेड्डी, सब ये कह रहे हैं कि कितना भी स्कोर यहां पर टारगेट दे दे इंडिया इसको चेस डाउन कर लेगा फोर्थ इनिंग में, क्योंकि पिच इतनी बढ़िया है। लेकिन मैं समझना चाहूंगा तेलुगु सिनेमा का काफी चल रहा है और इस समय फायर नहीं वाइल्ड फायर है। ये बीसीसीआई जो हमारा बोर्ड है ये भी इस बात को कह रहा है, स्टार स्पोर्ट्स को भी हम ये फैंस को भी देख रहे हैं। और ये तलवार वाली बात सर मैंने यहां से जोड़ी थी कि बिल्कुल वही इंडिकेशन ये तेलुगु सिनेमा से लेकर जो इनका अपना स्टाइल है पुष्पा राज का, उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। स्टार स्पोर्ट्स भी लिख रहा है मैं झुकेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिनेमा का, जी सिनेमा का और क्रिकेट का बड़ा मिक्स हो गया है सर। क्या बिल्कुल कैसे बिल्कुल। आप इसको देख रहे हैं? ये नई जनरेशन जो आई है ये एक मिक्स लेकर आई है और इमोशन जो है इस तरह के, इस पेरेंट्स पहले भी जाते रहे हैं क्रिकेट मैदान को देखने जाते रहे, अपने बच्चों को चीयर अप करने जाते रहे, लेकिन जो इमोशन अब नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लोग अपने इमोशन छुपाने की कोशिश नहीं करते, चाहे वो अपने आप को क्रिकेट स्टार एकदम बॉलीवुड स्टार या तेलुगु फिल्मों के स्टार की तरह पोज कर रहे हैं, ये आप देखिए वसीम जाफर साहब ने भी। देखिए, भावना भावनामय संसार तो हर समय रहा है, लेकिन अब भावना को एक मीडिया मिल गया है, एक सोशल मीडिया मिल गया है जो सबके सामने उसको परोस देता है। तो वो अलग बात है, भावनाएं पहले भी थी और भावनाएं जीवन जब तक रहता है रहती ही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और भावनाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती हैं, वो भी होता रहा है, होता रहेगा। और जो पुष्पा का जो डरेगा नहीं या वो जो भी फायर है जो उसका वो है, वो तो अपने डेविड वार्नर भी करते रहे हैं, हर शतक के बाद वो ये करके दिखाते थे। तो ये एक तरह का जज्बा है, एक भाव है जो सभी को दिखाने की पूरी पूरी आजादी है, आनंद से दिखा सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा जब आप शतक करके अपने भाव दिखाते हो तो आनंद ही आता है। और इसीलिए तो अपन क्रिकेट या कोई भी खेल देखते हैं कि खिलाड़ियों के चरित्र, उनके भाव, उनका चाल चलन अपन देखें और उससे देखकर अपन से उनको समझें और उनके बारे में समझें। तो ये बहुत शानदार है। और नीतीश वाकई 21 साल की उम्र में वो प्रतिभा के धनी तो हैं ही, आत्मविश्वास और अपने धैर्य से उन्होंने ये दिखा दिया है कि उनकी प्रतिभा व्यर्थ नहीं जाने वाली है। जी पहले 3 टेस्ट मैच में भी वो अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे और इस बार एकदम शतक तक पहुंच गए और तब शतक आया है जब भारत को बहुत इसकी जरूरत थी। तो सर आपने इतना अच्छा हमें बताया और इतना वक्त हमें दिया और बहुत ही एंटरटेनिंग इनिंग पर आपने बात की। मैच तो मुझे लग रहा है कि अभी बैलेंस्ड है, 2 दिन बाकी है फिर मैच का जो जो आशाएं लगाई जाएंगी वो यही लगाई जाएंगी कि अपन जो 10-20 रन और अगर कर सकते हैं कल सुबह तो 100 रन की लीड रह जाए अपने पर, और उसके बाद अपन 150 पौने 200 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को निपटाएं
जो कि मुश्किल होने वाला है। पिच कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये चौथे दिन का पिच होगा, तो वो हो। और फिर कोशिश करनी चाहिए कि 350 रन अपन चेस कर लें आखिरी दिन। लेकिन इन सब की बात कहने के बाद ये जरूर मैं कहूंगा कि आज की स्थिति में तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा मेलबर्न में भारी है, लेकिन उसके बावजूद मेलबर्न का स्वांग अभी बाकी है। जी बिल्कुल, मेलबर्न का स्वांग जो है अभी बाकी है, और पर्दा गिरेगा तब क्या होगा ये हम देखेंगे। और सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मैच पर फिर आगे हम बात करें। तो आपने सर टाइम दिया, वक्त दिया, हमें इतनी अच्छी बातें बताई, बहुत शुक्रिया, आभार आपका। और सभी देखने वालों का भी आभार, सादर नमस्कार। सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार।